अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सर सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। लाल बुकसट वाले भाई, अगर मेरी सलाह मानो तो इस सवाल का जवाब दिए बिना ही आईएएस की पढ़ाई छोड़ दो। छोड़ दो! क्योंकि लड़का और लड़की दोनों जेंडर में से अगर जेंडर लड़की निकली तो ये अध्यापक तुम्हें गोली मार देगा। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। वाह सर, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है आपने। उसके आईएएस के सपनों पे पानी भी फेर दिया और हमारे दोस्त से लड़की भी छीन ली। अभी मजा आएगा ना। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस सर बिल्कुल उसका उल्टा कर देते हैं। सांप भाग जाता है और लाठी उसकी गांड में घुसेड़ देते हैं। मतलब एक गरीब न फोन उठा सकता है, न फोन चला सकता है, न लड़कीबाजी कर सकता है, और सर उसे आईएएस बनने नहीं देंगे। ये गरीब की माँ की। एक काम करते हैं, अपन दोनों नदी में चलते हैं और दोनों के दोनों अंदर जाते हैं पानी में। तुम यहाँ तक डूब जाते हो, मैं यहाँ तक डूब जाता हूँ। उसके बाद जब तुम यहाँ तक डूब जाते हो तब मैं तुम्हारा सिर पकड़ के पानी में अंदर कर देता हूँ और तुम्हें पानी में तब तक डुबोए रखता हूँ जब तक कि तुम्हारा चेहरा नीला ना पड़ जाए। हाँ, यही तो सर की अल्टीमेट फैंसिटी है कि बच्चों के चेहरे नीले पड़वा दें। मेरी बात सुनिए सर, हर चीज की प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होती। ये क्लास में किस तरह की चीजें हो रही हैं। किसी ने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन सर अगर इसी क्रूरता से पढ़ाते रहे ना तो देखना पढ़ने वालों की हार हो जाएगी। सांस लेने के लिए तड़प रहे थे ना। अब एक बात बताओ कि तुम बनना क्या चाहते हो? आईएएस सर। तो जिस कदर तुम पानी में सांसों के लिए बेचैन थे, तो क्या उसी कदर आईएएस बनने के लिए बेचैन हो? सर देखिए, अभी तो हमारे भाई के अंदर एक चीज की तड़प है सर, 2 पैसे की इज्जत बच जाए। क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ी देर बाद रील का रूप लेके इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी। फिर कुछ थोड़ी देर बाद हमारे भाई को लोग इस पोज में देखेंगे। लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि हमारे सर आईएएस तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन मंत्री जी के सामने कौन सा पोज देना है इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था। केवल ये आंखें खाली थी, बाकी पूरा चेहरा सफेद सफेद था। भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेशियल था। फेशियल था? अच्छा, उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आता है सर। उससे चेहरे पे ग्लो आता है? देखो इस बार मैं सर के साथ हूँ कि चेहरे पे ग्लो तो नहीं आया है। क्यों? क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि चेहरे पे ग्लो कैसे आता है, चेहरे पे चमक कैसे आती है। चेहरे पे चमक फेशियल करा के नहीं आती। सर ने बिल्कुल सही कहा, चेहरे पे चमक फेशियल कराने से नहीं आती, डिटेन से आती है। तो कहाँ से हो आप? जालौन। जालौन से? जालौन के लिए कोई बस जाती है? हैं? एक काम कर, तू जालौन के लिए बस पकड़ ले और अपने घर वापस चला जाओ। अब सर आपने इतना बता ही दिया है तो इतना और बता दीजिए कि बस एसी वाली में जाना है या नॉन एसी वाली में। बस बच्चे को आराम मिल ना जाए और सर के कलेजे को ठंडक जब मिलेगी जब सुबह को बच्चा हगने भी जाए तो रेल की पटरी पे बुक लेके जाए। वो सब छोड़ो, लेकिन ये क्या था? इसलिए लुक से ज्यादा बुक पे ध्यान दे। प्यार से समझा रहा हूँ। और सर ने ये प्यार से समझाया है तो गुस्से से कैसे समझाते होंगे। इसकी वीडियो सर के इंस्टाग्राम रील पे मिल जाएगी। ये ले इसको चौथी मंजिल पर रखिया, चौथी मंजिल पर रखिया इसको पहले। अगर मैं इतनी सी क्लिप किसी और को दिखा दूं ना तो वो ये कह नहीं सकता कि ये मोटिवेशन आईएएस के लिए सर ने बताया था। क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है किसी दिहाड़ी मजदूर ने 2 बजे की बजाय 1 बजे खाना खाने की बात कर ली और ठेकेदार उस पर बिलस गया। तू कहता है पढ़ाई लिखाई तेरा काम है, माँ बाप का संघर्ष देखा है कितना टेढ़ा होता है। लड़कियों से बात करना तुझे अच्छा लगता है? और सर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसी लौंडे ने लड़की से बात कैसे कर ली। किसी दिन सर की कोचिंग का कोई स्टूडेंट अगर ओयो रूम में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा और वो बिग हटाकर बोलेगी, तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। मैंने क्वेश्चन लिखने को दिया, आपने क्वेश्चन लिख के? क्यों नहीं लिखे क्वेश्चन? भूल क्यों गए? सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है? मन तो तुम्हारे पापा का भी नहीं लगता। जॉब पर जाने में, नौकरी पर जाने में पापा का मन लगता नहीं है मेरे दोस्त। और सर ऐसे तो पढ़ाने में आपका भी मन नहीं लग रहा है। और ये मोटिवेशन थोड़ी दूर से भी तो दिया जा सकता था, इतनी पास आने की क्या जरूरत है? लेकिन जाते हैं ना
ताकि तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओ। मन लगता किसी का नहीं है, मन लगाना पड़ता है अगर कामयाब होना है तो। बहुत ज्यादा गहरी सर आपने ये बात बोली है। अब एक काम करिए, उसको स्मूथ कर लीजिए। और यहाँ पढ़ाई छोड़कर सारी हरकतें हो रही हैं, और आप ये मत समझना ये पूरे कोचिंग समाज में अकेले हैं, और भी लोग हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? एंड में सब्सक्राइब कर देना।